और बड़े हुए हैं। वाह जी। पीछे भी 5-5 और बड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा भी आप कहेंगे 5 पर डाउन, पर ग्राहक नहीं, तो माल पड़ा हुआ है, ग्राहक मांग रहा है, व्यापारियों ने बढ़ा रखे हैं रेट, इसलिए माल अभी बिके नहीं, बेच नहीं रहे जी, बेच नहीं रहे, दोबारा नहीं खा रहे। हम भी बेचने के मूड में नहीं, क्योंकि जो आज रोकेंगे वो पैसों 5-7 बढ़ के बिकेगा। है उम्मीद जी? उम्मीद क्या, आएगा ही नहीं माल, इन भाव में माल नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ उनका एक्सपोर्ट में निकलना चालू हो गया। वाह जी। एक्सपोर्ट में जाना माल चालू हो गया। हल्का सा और सूखने 40 रुपये, हल्का सा और सूखने की देर है, धड़ाके से एक्सपोर्ट होगा। अच्छा जी। शर्त ये है, ये वाला भाव जी 52 रुपये। शर्त ये है कि हम इसको ज़्यादा ऊंचा ना ले जाए, हम इसको एक लेवल में रखेंगे, 50 से 100 की रेंज में एक्सपोर्ट जाएगा। जी एक बात जय जी, जो माल एक्सपोर्ट में चला गया, हमारे यहाँ से तो रांद कट गई, इसके बाहर जा लिया, इसका तो फायदा होगा हमारी मार्केट में। बिल्कुल फायदा, क्योंकि एक तो जो लेके स्टॉक में गया, स्टोर में गया, कहीं पर भी किसी ने रखा, एक माल रोक लिया, एक है या तो खाया पिया गया, पेट में गया, गटर में गया, या फिर जो है बाहर चला गया। यहाँ से तो मार्केट से कम होगा ना, तो उसका फायदा ही होना आगे, फायदा है जिसका। लेकिन अभी कोई हमारे को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही गाड़ियाँ गई हैं। तकरीबन आपके 10 दिन में 15 दिन में 100 गाड़ी चली गई हर रोज टोटल मिला के। अच्छा जी। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जो आना है एक्सपोर्ट का, तो हमारे को 100 गाड़ी में खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम भी 1000 गाड़ी जाएगी। अच्छा जी। अगर हम तरीके से चलेंगे तो ठीक है जी। अगर हम इसको तरीके से चलेंगे, हमने एकदम ही माल रोक दिया, ठीक है जी, तो फिर अटक जाएगा माल, फिर ऑर्डर रुक जाएंगे। तो हमने धीरे धीरे माल निकालते चलना है। भगवान अपनी सुन रहा है, मालों को हमने रोकना नहीं है, धीरे धीरे मार्केटों में डाल के अपनी रकम अंदर करते चलो। ठीक है जी। आज यहाँ रेट बढ़ा जी, 5 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये बढ़ाए हुए हैं। बिक रहा जी माल? हाँ बिक रहा है, धीरे धीरे बिक रहा है। आज की एक बार रेट फाइनल कर दो जी। ये देखिए, मेरा वो मोटा माल है 65 रुपये। ये मोटा माल पूरा मोटा तो नहीं है जी? मतलब अगर एकदम एक्स्ट्रा में आएगा तो 70-75 रुपये हो गया। अच्छा जी। ये 65 है, ये 55 है। ये क्या नाम है जिसका? सिल्क माल का है। ये रोज नए नए मार के कालने लगे, अक्के पोक्के चिक्के को नहीं चला रहे जी। मेरे थोड़ी ना है, व्यापारी है, उसको जो समझ आ रहा है। रोज नए नए नाम आ रहे जी। ये 40, ये 50, ये 55 चलाया, ये 48 से चलाया। इसको क्या बोलते हैं? ये 85। क्या बोल? VIP माल का। अच्छा। 55। ये देखो, ये माल का ये 40 रुपये है। और 80 कौन सा? वो ऊटी है, वो रखा जी। हाँ, अगर इससे भी बढ़िया ऊटी आएगी तो 90 रुपये का भाव है। इससे बढ़िया आएगा तो 90 रुपये का भाव है। हाँ, बिक रही है 90 रुपये में। अच्छा जी। अच्छा। टॉप ऊटी 90 में बिक रही है। अच्छा जी। बाजार में करंट है जी? बाजार में करंट है। और अब यहाँ पे बहुत संभल के चलने वाला बात है। या तो होता क्या था, आज पहले ऑर्डर आया, किसान एकदम रोक लेता था, तो भैया हमने एकदम नहीं रोकना, वही पतंग तुनक तुनक के। तो ये अभी जब से हमने कहा भी रोक के चलाओ, कितने रुपए बढ़ गए जी टोटल? 20 रुपये का फर्क आ गया। 20 रुपये पक्का 20 से 25 का फर्क है। और जी 20-25 कम नहीं है जी इस समय? इस भाव में 20 रुपये कम होते हैं? कम नहीं है, वही तो कह रहा जी मैं। जहाँ मोटे माल 50 पे आ गए थे, आज 60-65 रुपये 70 रुपये, कम थोड़ी ना। यानी बेचना बनता है इसमें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आपका माल पका हुआ तो बेचते चलो धीरे धीरे, रुकना नहीं, इस भाव में रकम अंदर करते चलो। ठीक है जी। स्पीड से फेंको नहीं, जब लगे आज मार्केट टूट गई 10 रुपये, थोड़ा कम कर दो, 20 में बढ़ी हुई है तो माल खींचते चलो, बेचते चलो। ठीक है जी। फिर आगे डाउन आएगा, खरीद। और जो किसी के पूरे माल, जैसे कोई कहता है मैंने 80% बेच लिया, 70% बेच लिया, तो अगर आपका गीला माल पड़ा है तो बेच दो, फिर आगे सूखा में ले लेना, क्या दिक्कत आ गई? यानी एक बार पटरी खाली करेंगे, अगले इलाके खाली रहनी चाहिए। राजस्थान तैयार है, इसके बाद पंजाब हरियाणा सारे तैयार है। 15-20 दिन में सब चालू हो जाएंगे। अभी जितना मौका जिसको मिल रहा है बेच के चलो। अभी राजस्थान बंद हुआ पड़ा है, हड़ताल चल रही है, वो 3 तारीख को खुलेगा। कुछ तेजी है उस चीज़ की भी है, क्योंकि अगर वो भी खुला होता तो वहाँ भी 25,000 गट्टा, 30,000 गट्टा, 40,000 गट्टा आएगा। ठीक है जी। तो ग्राहक शिफ्ट हो जाता ना। अभी पूरे हिंदुस्तान का ग्राहक
एक ही जगह, एक ही राज्य में पड़ा हुआ है। एमपी में जी। हाँ, बंद का क्या कारण चल रहा जी? वही हड़ताल है, वो वहाँ के राजस्थान में कोई टैक्स टुक्स की कोई थी दिक्कत, उसकी है। ठीक है जी, यानी माल तैयार है वहाँ पर भी? माल रेडी है, मंडियाँ खोलते ही 30-40 हज़ार कट्टे की आमदनी होगी। ठीक है जी। और कुछ कह रहे कि ऊटी तो खत्म हो लिया, ऊटी रहा नहीं, ऊटी खत्म हो लिया। कहीं तो कहते पानी ही नहीं है। देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था, कुछ जगह पानी है, कुछ नहीं है, एक ही राज्य। ये नहीं कि सारे राज्य से पानी खत्म हो गया, किसी के यहाँ पड़ा पानी पड़ गया तो है, नहीं पड़ा नहीं है। अब ये बताओ, कल तक, परसों तक हम लोग, या 3 दिन पहले तक हम लोग कमीजों में आ गए थे। कल परसों से हम लोग जैकेट निकाल ली, स्वेट शर्ट में आ गए। कल कितनी जबरदस्त वो हुई है, ठंड हुई जी। बर्फ कितनी पड़ी है। अभी तो आज पड़ी ना जो रात को, ओले कितने कल पड़े असर आएगा इसका परसों में। हैं, ओले कितने पड़े हैं। ये चूरू में ओले पड़े, राजस्थान में, इधर अमृतसर में कितने ओले पड़े, इतने ओले पड़े, गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो गई। 2 दिन बाद इसकी, इतनी मोटी चद्दर रोडों पे। 2 दिन बाद ये ठंड निकलेगी अब दोबारा। मैं वही कह रहा हूँ। तो कई जगह जहाँ पानी की कमी थी, वहाँ बारिश हुई है, वहाँ पानी की हो सकता कमी पूरी हो गई। ठीक है जी। तो ये चीज़ें नेचर है, नेचर किस टाइम कब पूर्ति कर दे, किस टाइम कब आपसे चीज़ छीन ले, ये कुछ नहीं पता होता, कब दे दे और कब छीन ले, ये नेचर है। ठीक है जी। तो आपके अगर पानी कम है तो आपके पड़ोसी में पानी है। ठीक है जी। जब 10 किलोमीटर दूर वाले खेत में पानी है, तो इसलिए एक कुछ जगहों पे पानी ना होने से सब जगह पानी खत्म नहीं है। ठीक है जी। तो भाई साहब, अभी भाव अच्छा मिल रहा है, इसमें धीरे धीरे बेचते चलो, फिर आगे डाउन आएगा, ले लेना। ठीक है जी। बाकी हर कोई इंतजार करता है लहसुन सूखे और हम माल खरीदें। ठीक है जी। ये बात घूम के 1 महीने पहले वही आ रही है जो मैंने बोली थी कि फेंका फेंक नहीं करो, 3 चीज़ों की डिमांड निकलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला था, निकल गई। और डिहाइड्रेशन का बोला था, आने वाले महीने बाद वो निकल जाएगी। अचार का बोला था, वो निकल जाएगी। और जिनको इस चीज़ का वहम है जी, भी जैसे अब ये 10 बढ़े, 15 बढ़े, 20 बढ़े, 25 बढ़े, जो भी बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, अब उनके पास माल तैयार है और औरों के पास अभी माल तैयार नहीं है। वे इस चक्कर में भी बैठेंगे कि अभी आगे रेट होगा और तेज होएगा। देखो भाऊ जी, गलती नहीं करेंगे? बिल्कुल गलती है, 5-10 और तेज हो सकता है, लेकिन ये भाव में आपको माल धीरे धीरे निकालना चाहिए। यानी ना बेचना गलती है, बड़ी बड़ी। बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत लंबी निकल गई, मन में तो आएगा जी एक बार ये बात, या फसल खराब हो गई, ये वो वाली बातें हैं जो बिना बेस की हैं। कौन कौन सी? कि कोई फसल खराब हो गई, वो कैसे होगी फसल खराब, कि मौसम बिगड़ गया, उससे कहीं की फसल खराब हो गई। जैसे आलू की फसल खराब बंगाल में हो गई, ठीक है जी, तो आलू में हलचल हो जाएगी। लेकिन वो कब हुई? जब फसल खराब हुई तब। तो इसमें 2 सीन बनते हैं, या तो फसल खराब हो जाए किसी भी राज्य की, बड़े राज्य की, या एक्सपोर्ट की बहुत भयंकर डिमांड निकल आए कि जी हमारे को 100 में भी चाहिए, हमारे को 150 में भी चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसा भयंकर डिमांड नहीं निकलेगी अभी, तो जो हमारे को पता है। क्यों? जैसे हम 125-150 पे आएंगे तो बाहर के माल आना, खड़कना, नॉकिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, दरवाजे में ना ठक 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 ठक, मैं कौन होगा? मैं तेरा बाप। तो इस चीज़ को संभल के चलना। अभी बेचना समझदारी है, गीले माल है। हम जो भी बेचेंगे 70 में बेचते हैं तो 100 का पड़ेगा हमारे को। ठीक है जी, है ना? तो अभी मैं समझता हूँ बेचना समझदारी है, फिर आगे सूख जाएगा तब ले लेना ना। ठीक है जी। डाउन मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। और कोई मैसेज बाबू जी? बाकी तो सर चलाए देखो, कल वैसे बहुत लंबा हो गया था। ठीक है जी। कल वो भी गड़े हुए मुझे फिर उखड़ गए। कल गजेंद्र राठौर दोबारा से आ गया कि इसने बहुत कमीशन कमाई सुपर शंकर में, इसलिए बड़बड़ कर रहा है। भाई वो कमाई, आप जो रोटी खाते हैं क्या टिकती है क्या 1 साल के लिए आपके पास? कमाई खाई और निकल गई नीचे से। ठीक है जी, समझिए।